Hello student, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT Manthan Kurukshetra, Dharam Kshetra. Now we start our next topic exercise 5.3 NCERT arithmetic progression. हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था बच्चों? सम ऑफ द सम ऑफ द एपीज कैसे निकालते थे? हमारे पास सम का फॉर्मूला था, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। वहां पे ऐसा एन इज इक्वल टू बच्चों क्या पढ़ा था हमने? n/2 एंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों हमने वहां पे। और एक दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चों? एस एन इज इक्वल टू n/2 और एक पढ़ा था बच्चों हमने a प्लस का एल, यही पढ़ा था। तो हम ये सम का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास 2, 7, 12 है। ये हमारे पास एपी दे रखा है, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि सेकंड टर्म्स में से फर्स्ट को माइनस करो इज इक्वल टू थर्ड में से सेकंड को माइनस करो इज इक्वल टू फोर्थ में से थर्ड को माइनस करो, तो हमारे पास डी सेम है, जिसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो पेपर में पूछता है वो आधा नंबर क्वेश्चन उसमें पूछते हैं, लेकिन हमारे पास पहले से एपीज दे रखी। ठीक है, तो हमारे पास जो एपीज दे रखी बच्चों यहाँ पे 2, 7 और 12 बच्चों। तो सबको पता है बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको। तो ए यहाँ पे कितना है बच्चों? ए की वैल्यू तो बच्चों यहाँ पे कितनी है? 2 है। और बच्चों डी की वैल्यू चेक की जाएगी, डी कितना होता है बच्चों मेरे पास? b माइनस 1। 7 माइनस में 2 करूंगा बच्चों यहाँ से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पे 5 आ जाएगा। और बच्चों अब एन देखिए, 2, 7, 12, 2, 10 टर्म्स। इसका मतलब क्या बच्चों? 10 टर्म्स का मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 10 दे रखी है। तो एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? यहाँ पे एन इज इक्वल टू दे रखा हमारे पास 10। तो हमारे पास सम ऑफ द 10 टर्म्स का बताना है। एस 10 इज इक्वल टू 10/2 होगा बच्चों मेरे पास। और 2a, a की वैल्यू कितनी बच्चों? यहाँ पे a की वैल्यू कितनी बच्चों मेरे पास? 2 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस का 1 करूंगा बच्चों मैं, और d कर दूंगा। d मेरे पास कितना है? 5 है। तो ये होगा बच्चों मेरे पास। तो ये बच्चों मेरे पास बाहर वाला ध्यान रखना, कई बच्चे ना इसको 2 वाला ये ऐसे कैंसिल कर देते, नहीं वो अच्छा, ये बाहर वाला बाहर से होगा। 5 होगा, अंदर होगा मेरे पास 4 प्लस का बच्चों ये 9 हो जाएगा। 10 में से 1 का 9 इंटू बच्चों 5 हो जाएगा। अब देख लेते कितना बन रहा है मेरे पास? 5 इंटू बच्चों 4 प्लस का 45 है ना, ये होगा बच्चों। फिर इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर 4 प्लस 45 तो कितना बनेगा? 49 बनेगा ना। तो 49 होगा मेरे पास बच्चों। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 244। तो हमारे पास एस 10 कितना आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर आपको लास्ट में सिर्फ डब्बे में बंद करना पैक करके, हैंस की सम ऑफ द 10 टर्म्स इज इक्वल टू 245। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हमारे पास माइनस लेना, तो हमको उसमें माइनस से कोई लेना देना नहीं है। हमको क्या चेक करना बच्चों? यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है हमको। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर से, जो हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू, इसका मतलब क्या है बच्चों? -33 के बाद 33। देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर लग रहा है, पहले -37 था, फिर -33 हुआ, -29, धीरे धीरे करके माइनस में ये जीरो की तरफ जा रही है। तो मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, प्लस की तरफ बढ़ रही है ना। तो हमारे पास यहाँ पे बच्चों मैंने चेक किया, तो ये -37 था पहले मेरे, फिर उसके बाद -33 हो गया, फिर उसके बाद -29, इस तरह से सीरीज चल रही है। तो इसमें बच्चों ए की वैल्यू सबको पता है, -37 है बच्चों, सब पता चल रहा है। और डी जब निकालेंगे -33 में से माइनस कर दूंगा बच्चों कितना? 37 करूंगा। और बच्चों एन की वैल्यू सबको पता है, ये 12 दे रखी है मेरे पास, 12 दे रखी है। तो एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 दे रखी है बच्चों। तो जब ये डी निकालेंगे बच्चों, डी इक्वल हो जाएगा -33 और प्लस का 37 हो जाएगा। कई बच्चे इसको बच्चों माइनस माइनस ले लेते पर गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है ना आपका। तो इसमें माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? तो हमारे पास प्लस का कितना बच जाएगा? 5 बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। 33 था, 33 में 4 जोड़ देते मेरे पास कितना बनता है यहाँ पे? तो ये 4 बचता है, ठीक है बच्चों, 4। तो प्लस का 4 हो जाएगा। 33 में से प्लस का 4 ऐड करके देखो, 37 बन रहा होगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों हमारे पास था। तो हमको चाहिए था S12 चाहिए बच्चों, सम ऑफ द 12 टर्म्स चाहिए बच्चों, ठीक है। तो सम ऑफ द 12 टर्म्स का मतलब n/2, वही करो 12/2, ठीक है बच्चों। एंड 2a की वैल्यू यहाँ पे कितनी? -37 है बच्चों, और प्लस का n-1, n-12, 12 माइनस का 1 इंटू डी कितना निकाला? 4 निकाला बच्चों। इसको सोल्व कर लीजिए, बस ये आपके पास S12 आ जाएगा। तो ये बच्चों 6 बनेगा बाहर, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना बन रहा है? मल्टीप्लाई नहीं करो, फिर इसको अंदर, हाँ कर दिया मैंने, कैंसिल कर दिया। तो ये जो करेंगे तो माइनस का 4 सॉरी 1 माइनस का 74, 7 2 जा 14, 1 3 2 जा और 6 एंड 1 7। तो हमारे पास ये इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा। ये बच्चों देखो 11 इंटू 4 कर देता हूं मैं, तो ये मेरे पास बन गया बच्चों, देख लीजिए फटाफट। 6 इंटू बच्चों
ये माइनस का 74 बच्चों, वो प्लस का 44। अब देखिए बच्चों 74 था मेरे पास और उसमें से 44 क्या करना है, ये माइनस का था ये प्लस का था, ठीक है। 44 का 0 और 7 में से बच्चों 4 गया तो बच्चों 3 बचता है, तो माइनस कितना आ जाएगा 33। तो बच्चों 6 इंटू हो जाएगा माइनस का 30, तो बच्चों मेरे पास सम जो आएगा इसका 180। तो ये मेरे पास S12 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ द 12 टर्म्स इज माइनस 180। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन करना था बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में जी फटाफट से देखो, उसमें कुछ नहीं करना बच्चों, बस फॉर्मूले में पुट करना, आपको फ्री के 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन में जो मेरे पास दे रखा था ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दे नहीं रखी है, तो लास्ट टर्म नहीं दे रखी तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो बच्चों ये हमारे पास होगा, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, जिसमें मेरे पास था बच्चों 0.6 है और बच्चों 1.7 है और बच्चों कितना है फिर 2.8 है, फिर उसके बाद डॉट डॉट कर कहाँ जा रहा है बच्चों, ये 200 टर्म्स है। ये कितनी टर्म्स है बच्चों, ये 100 टर्म्स है। तो बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 0.6 दे रखा है। और बच्चों जब d निकालें, d इक्वल टू होता है मेरे पास b माइनस मतलब a2 माइनस का a1, तो 1.7 में से बच्चों माइनस कर देंगे 0.6। तो बच्चों मेरे पास जो d आएगा 1.7 मिस करेंगे तो बच्चों ये 1.1 बच जाएगा, ठीक करके देख लेना आप, अगर गलत आ रहा तो देख लेंगे। तो 1 में से 1, ये 7 में से 6 गया तो बच्चों 1 और ये 1 में से 0 गया तो 1। अब बच्चों n की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे n की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 100 टर्म्स दे रखी है, तो n की वैल्यू हम 100 पुट कर देंगे। तो हमको सम चाहिए था कितनी टर्म्स का चाहिए बच्चों, 100 टर्म्स का चाहिए। एस 100 इज इक्वल टू बच्चों n/2, a/2 होगा ना, n/2 2a, तो 2a की वैल्यू बच्चों मेरे पास 0.6 है प्लस n मतलब हो जाएगा 100 माइनस का 1 इंटू डी, बच्चों अभी निकाला था हमने कितना था 1.1 था, ठीक है। ये था बच्चों हमारे पास, ठीक है। अब इसको आगे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जब माइनस ये हटाएंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, तो ये 50 होगा 50, और बच्चों इसको अंदर कीजिए, ये मेरे पास 1.2 हो गया और बच्चों ये हो जाएगा मेरे पास 99 इंटू 1.1, ठीक है। ये होगा बच्चों मेरे पास, है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास 50 और बच्चों ये 1.2 था, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये आता मेरे पास 1089, है ना। एक बार फिर देख लेता हूं, 9 0 108, ठीक है। अब पॉइंट लगा दीजिए 1 के बाद, ये पॉइंट होगा, ठीक है। हमारे पास सही कर रही है। अब बस इसको ऐड कर दीजिए, तो 50 था मेरे पास ये वाला, और बस जब मैं इसको इसको जब ऐड करूंगा यहाँ से इसमें 1.2 को, तो ये बच्चों मेरे पास बनेगा शायद ये आ रहा है ना, तो फिर देख लीजिए 9 प्लस का 2 11 1 8 9 और 10 और ये 1 होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा। अब इसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो जब 50 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, लास्ट में जब मल्टीप्लाई करके देख लेना आप 505 आ जाएगा। अगर देखो ये जो मेरे पास 0 था ना, ये वाला 0, तो ये जो 0, चलो मैं करके दिखा देता हूँ अभी आपको। जो 5 से मल्टीप्लाई 5055 है ना, 5505, तो ये 0 था बच्चों, यहाँ पे आएगा। अब ये पॉइंट 1 के बाद लगाना तो ये हट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5505। तो ये कितने का है बच्चों, S100 का हमारे पास सामान। तो बच्चों एक बार फिर देख लीजिए, हमारे पास सबसे पहले कहते हैं सीरीज रहती 0.6 1.7 2.8। सबसे पहले मेरे पास 8 फर्स्ट टर्म होती थी। अगर फर्स्ट टर्म मेरे पास 0.6 है तो डी मेरे पास हो जाएगा a2 माइनस का a1। इस तरह से मैंने डी निकाल लिया 1.1, एन मेरे पास 100 दे रखा था, तो n/2 2a की वैल्यू 0.6 थी प्लस का n-1 इंटू डी। इसको क्या कर सिंप्लीफाई कर लेना बच्चों, तो आपका आंसर हो जाएगा 5505। इस तरह से हमारे पास इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, लास्ट वाला क्वेश्चन। इसमें बच्चे गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं वो देख लेते हैं एक बार फटाफट से बच्चों, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गलती करते हैं बच्चे, मैं बताता हूँ अभी आपको। बच्चे कोई बच्चे एलसीएम लेने में गलती करते हैं, कोई बच्चे मल्टीप्लाई करने में गलती करते हैं, तो आपको नहीं करना है। तो आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं। सपोज करो मेरे पास 1/15 था, मेरे पास 1/12 था बच्चों, और 1/10 था। ये मेरे पास सीरीज दे रखी थी और इसमें बोल रहा बच्चों 11 टर्म्स। तो मेरे पास बच्चों a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1/15 हो जाएगा बच्चों। अब d जब निकालते a2 माइनस का a1 करते तो 1/12 माइनस का 1/50 कर दूंगा, ठीक है बच्चों। आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं इसको d निकाल लूंगा, तो मेरे पास एलसीएम 12 इंटू 15 रख लेता हूं, तो यहाँ पे 15 जाएगा, यहाँ पे -12 जाएगा, तो ये कितना बनेगा बच्चों, 12 में से
सॉरी 15 में से 12 लगाया तो कितना बचेगा, 3 बच रहा होगा ना, और नीचे से कैंसिल कर दीजिए, 12 इंटू 15 है ना, ठीक है। तो हमारे पास डी कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ से डी जो चेक कर रहा हूं मैं, मेरे पास तो ये आ रहा है 60, और बच्चों एन कितना दे रखा है मेरे पास, एन दे रखा बच्चों मेरे पास 11 टर्म्स। अभी सोल्व कर लीजिए बच्चों, सिंपली आप डी को एक तरह से अलग से सोल्व करके लिया ना, मैं तो आप करके बताया कि डी ये निकला है, सीधा आप इसके बाद क्या करना है, एलसीएम ये लिख देना, उसके बाद डायरेक्ट कर देना 1/60। अब देखिए बच्चों हमारे पास एस क्या पूछा था, 11 का सम पूछा था, तो 11/2 होगा बच्चों मेरे पास, तो 2a ए कितना निकलता है मेरे बच्चों मेरे पास 1/15 प्लस n माइनस 1, तो बच्चों 11 में से 1 गया तो कितना 10 होगा, इंटू डी बच्चों कितना है मेरे पास 1/60। अब देखिए बच्चों कितना सिंपल करना हमको, तो सबसे पहले 11/2 बच्चों देखते जाओ फटाफट से, 2/15 बच्चों प्लस, तो ये बच्चों कितना आ रहा है, ये शायद 10/60 आ रहा होगा ना बच्चों। अब देख कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल हो रहा है तो ये कैंसिल हो रहा है, तो एक तरीके इसका ये भी था बच्चों, कई बच्चे में बताता हूँ, देखो ये 11/2 का एचडीज रखो, ठीक है। अब यहाँ से 15 और 6 आ रहा है मेरे पास, तो 15 और 6 का जब एलसीएम लेंगे बच्चों, 15 और 3 का दीजिए यहाँ से, 5 यहाँ से, यहाँ पे ठीक है, तो हमारे पास कितना आ रहा है 30 एलसीएम आ रहा होगा ना। किसी बच्चों का एलसीएम नहीं लेना तो इसलिए मैं लिख के बता दे कैसे लेते हैं, अगर गलत नहीं करना, 15 और 6 का क्या करना, 15 to 6 ले लेना, और फिर 2 से डिवाइड करके देखना, तो हमारे पास 2 3 जा 6 हो गए थे, और 15 से जाएगा नहीं, फिर 3 का डिवाइड किया मैंने, 3 5 जा 15, और 3 होगा बच्चों, 5 से डिवाइड किया मैंने, कितना बनेगा 6 5 प्लस 5 6 इंटू 5 बनेगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास 2 था, इंटू 2 एलसीएम जाएगा इस पे, और ये बच्चों जाएगा इसके ऊपर 5, ठीक है बच्चों। ये जो मेरे पास बनेगा 11/2 बनेगा बच्चों, और ये 4 प्लस का 5/30 बन रहा होगा बच्चों, ठीक है। सोल्व करेंगे बच्चों, 5 प्लस 4 9, तो ये हो जाएगा 9, पहले तो 11/2 कर देता हूँ ना मैं, 11/2 बच्चों, और ये हो जाएगा 9/30 बच्चों। देखो कैंसिल और कैंसिल कर दो, नहीं और फिर देखते हैं, तो ये कर रहा हूँ 3 से, 3 3 9 है ना, तो बच्चों जो लास्ट का मेरे जो आंसर आ रहा होगा 33/20 कुछ ऐसा आ रहा होगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इसको आपको आंसर जो दे रखा है इसमें ये दे रखा 33/20, ठीक है। तो हमारे पास जो बच्चों S11 जो मेरे पास आया कितना आ गया, S11 इज इक्वल टू ये 33/20। इस तरह क्वेश्चन बच्चों आपको पेपर में आते हैं, तो बच्चे गलती क्या करते हैं, इस तरह क्वेश्चन बच्चों लगता है सिंपल दिखने में आपको, बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेने में गलती कर देते हैं, या फिर लास्ट में एलसीएम लेने में गलती कर देते हैं, तो आपको गलती नहीं करना, अच्छे बच्चे की तरह क्वेश्चन सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो जो सेकंड क्वेश्चन देखे, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, सम ऑफ द गिवन बिलो। सम ऑफ द गिवन, देखो फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है, थर्ड दे रखी है, फिर फोर्थ है बच्चों, डॉट करें 64। यहाँ बच्चों एन की वैल्यू नहीं दे रखी, लास्ट में टर्म दे रखी है, इसको बोलते हो आप एल, एल जो बोलते हो आप ए एन बोलते हो इसको, ठीक है ना। तो आपने जो पढ़ा था बच्चों वहां पे मैंने बताया था आपको एस एन के दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो फॉर्मूला ये बताया था n/2 है ना बच्चों, ये बताया था 2a प्लस का n-1 इंटू डी बताया होगा बच्चों, और एक मैंने आपको बताया होगा n/2 a प्लस का l, ये बताया होगा बच्चों। तो अब इसमें ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, हमारे पास एस एन है ना, तो यहाँ पे हमारे पास n पता ही है, l पता ही है, तो हमें ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर था बच्चों a की वैल्यू तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है इसके अंदर। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है, 7 दे रखी है, और d जब चेक करेंगे बच्चों तो d हो जाएगा मेरे पास ये 10, ये था ना मेरे पास, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 को जब हम लिखेंगे, ये तो 10 1/2 था, तो 20 प्लस का 1 तो 21/2 लिख देंगे इसको है ना, तो 21/2 में से क्या कर दोगे, 21/2 में से माइनस कितना कर दोगे, 7 कर दोगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा d आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से जानते हो सबको करना आता है ना ये चीजें, तो इसको जो होल नंबर बोलते हो कैसे चेक करते हो, ठीक है ना, मिश्र संख्या हिंदी में बोलते हैं इसको, 10 हाफ 10 होल 1/2 है ना, ये लिखते हो। तो हमारे पास ये आ गया था, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 21 माइनस का 14/2 करेंगे बच्चों, 7/2 आ रहा होगा ना बच्चों, 7/2 ए होगा, डी होगा बच्चों, हमारे पास लास्ट टर्म जो दे रखी है मेरे पास वो दे रखी है 84, तो हमारे पास जो सम निकल के आएगा बच्चों ऐसा एन इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास n/2 है ना, हाँ तो n तो निकालना ही पड़ेगा, n की जरूरत तो पड़ेगी ना, तो n तो पता ही नहीं हमारे पास, तो इसमें तो a कर दोगे, a प्लस का l तो कर दोगे, a मेरे पास कितना आ रहा है 7 और प्लस का l कर दोगे 84,
लेकिन n तो निकालना पड़ेगा। तो n कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं फटाफट से। तो n निकालने के लिए बच्चों देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखो हमारे पास ये था सीरीज थी बच्चों। अब इस सीरीज में क्या करना था बच्चों, आपको n निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, हमारे पास an का मतलब था लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कितने दे रखा बच्चों, 84 दे रखा है। अब बच्चों a देखो, ये फर्स्ट टर्म कितनी दे, 7 दे रखी थी। n हमको फाइंड करना है और d हमने कितना निकाला था बच्चों, अभी 7/2 निकाला था। ठीक है, अच्छा सोल्व कर लेता हूँ। जब 7 को मैं इधर भेजूंगा तो 84 माइनस का 7 करूंगा और ये बच जाएगा n माइनस का 1 बच्चों 7/2 हो जाएगा मेरे पास। अब देखो बच्चों 84 में से 7 गया, 3 गया तो 80 बचेगा और 80 में से बच्चों फिर 3 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 77। करके देख लीजिए तो ये ठीक ना, ये आ रहा है मेरे पास। अब बच्चों देखिए आपके पास जो ये था बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे आप n-1 7/2 था ये, जब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करते हैं 2 तो ऊपर जाएगा 7 नीचे आएगा, तो ये बच्चा हो जाएगा 77 और 2 ऊपर गया और 7 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा n-1। तो 7 कट जाएगा तो 11 जाएगा बच्चों, तो ये 22 हो जाएगा यहाँ से। तो जो बच्चों मेरे पास ये आ रहा होगा मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो ये बच्चों 22 इज इक्वल्स टू n-1। तो n मेरे पास कितना हो जाएगा बच्चों, 22 प्लस का 1, तो ये n इक्वल्स टू 23 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे n की वैल्यू देखो बच्चों, पेपर में कहीं पे भी नहीं दे रखा था हमारे पास, a फर्स्ट टर्म दे रखा था, l दे रखा था। फिर बच्चों सर n की जरूरत की पड़ी, भाई फॉर्मूले में होता हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 d, या फिर दूसरा फॉर्मूला था n/2 a प्लस का l होता है। तो हमने जो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज किया, पहले सबसे पहले an से हमने क्या किया, an हम लास्ट हम जानते हैं, दे रखा 84 दे रखा था, 7/2 किया तो हमारे पास ये जो कैंसिल करने के बाद ये आया था n की वैल्यू कितनी आ गई 23। तो बस इसमें पुट करना था हमारे पास sn इज इक्वल्स टू 23/2 किया बच्चों मैंने, और ये 7 प्लस 84 जब करेंगे 87 एंड कितना हो जाएगा 91 आ रहा होगा शायद, है ना, ये 91 होगा बच्चों। ऊपर से मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, तो जब ये ऊपर से मल्टीप्लाई करके लाओगे तो मैं लिख देता हूँ सीधा 91 इंटू 23 जब करेंगे बच्चों, ये आता 2093 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे बच्चों 2 1 2 है ना, तो ये बचेगा 4, ये बचेगा कितना 1 तो 6 12 1 5, शायद ये आंसर आ जाएगा मेरे पास SN। तो बच्चों ये मेरे पास SN कितना जाएगा 1046, कुछ ऐसा आंसर आ रहा होगा, देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक बार फिर देख लीजिए, इस क्वेश्चन में गलती हो तो आपको पता चल जाएगा क्या करना क्या है। ठीक, सबसे पहले यही आपका इंपॉर्टेंट होता करना क्या। ठीक है, तो हमारे पास आंसर इन्होंने यही दे रखा था लास्ट में। ठीक है, 10 4 6 1/2, हाँ ठीक है, इसको 1/2 लिख रहा है कोई बात नहीं। ठीक है ना, 10 4 6.5 हम ये लिख सकते हैं, ये जो 0.5 है ना इसको ये भी लिख सकते हैं हम, आपको इसको इसका आंसर जो था ये बच्चों ये भी लिख सकते हैं हम, इसको 10 4 6.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि होल में है ना नंबर तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन क्या देखना था हमारे पास, ए फर्स्ट टर्म दे रखी थी, लास्ट टर्म दे रखी थी, एन नहीं दे रखा था। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे एन। तो जो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं उसमें समझ में बैठ जाएगा आप करना क्या। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, उसमें भी वो सम वाला फॉर्मूला यूज करना है और कैसे ये अप्लाई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों सारे कराऊंगा मैं आपको, एक एक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ सब बच्चों के लिए। और ये ध्यान रखना मेरी क्लास से आपके जो 99% क्वेश्चन है ना, 99% क्वेश्चन आपके मेरी क्लास से आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। और एक दो क्वेश्चन जो आते हैं आपको आईडी शर्मा चाहते हैं मैं वो भी करा रहा हूँ बच्चों, बस आप बस सारे क्वेश्चन करते ही जो मैं करा रहा हूँ उसको। ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। अब सेकंड देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या दे रखा है मेरे पास 34 32 डॉट डॉट ये। ठीक है बच्चों, जैसे क्या दिया मेरे पास 34 दे रखा है, 32 दे रखा है प्लस में डॉट डॉट करके बच्चों लास्ट में प्लस। तो बच्चों यहां से सब पता चल रहा है आपको कि मेरे पास a बराबर आ रहा है बच्चों 34। ठीक है, d जब निकालेंगे तो 32 में से 34 माइनस करूंगा तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है बच्चों, और ये भी पता है कि आपको मेरे पास जो an है या फिर l बोलते हैं उसको दे रखा बच्चों 10। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे आपको n निकालना, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास n की जरूरत पड़ेगी। अब n क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो n निकालने के लिए हमारे पास होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an मेरे पास दे रखा 10 बच्चों, a मेरे पास दे रखा 34, n का फाइंड करना है
और डी अभी मैंने निकाला था माइनस का 2। ये ध्यान रखना माइनस लगाते वक्त ब्रैकेट जरूर लगा लेना बच्चों, बहुत जरूरी है ये 34, ये माइनस का 2n होगा, ये प्लस का बच्चों कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 10 था बच्चों, जब ये करेंगे 36 हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों, माइनस का 2n और ये बच्चों मेरे पास 10। तो बच्चों मैं 2n को इधर लेके आ रहा हूं और 10 को उधर लेके जा रहा हूं, ठीक है बच्चों, देखना क्यों कह रहा है, ठीक है। 2n इज इक्वल टू बच्चों 36 में 10 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 26 बच्चों, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे n निकाल लूंगा, तो n बच्चों कितना हो जाएगा 26/2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 30। तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 13 आ गई। तो ये मेरे पास n की वैल्यू निकल के आ गई बच्चों, ठीक है। अब n की वैल्यू आ गई तो सेम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हो जाएगा। तो जो हमारे पास फॉर्मूला था क्या था, हमारे पास Sn इज इक्वल टू n/2 बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसा कुछ था क्वेश्चन में हमारे पास Sn इक्वल टू, हमारे पास से क्या चाहिए, अब Sn चाहिए, तो Sn इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास ये था n/2 a प्लस का l था बच्चों, यही था ना क्वेश्चन में। अब a इंटू a प्लस का l, देखो n तो हमने अभी निकाला 13 निकाला, 13 पुट कर दीजिए। अब a हमने निकाला था हमारा 34 और बच्चों लास्ट टर्म कितनी थी बच्चों 10, बस आपका क्वेश्चन आंसर होगा 13/2 होगा बच्चों। इसको ऐड कर दीजिए, 34 में से 1 ऐड करेंगे तो 44, ठीक है। थोड़ा वैसे दोनों सेम लिख दे, एक 4 अलग लिखा मैंने, एक 4 ऐसे लिख दिया, एक 4 ऐसे नहीं, दोनों बराबर लिखो, ठीक है। तो हमारे पास 34 कितना हो जाएगा, 34 प्लस 10 तो 44, तो हमारे पास 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 2 होगा बच्चों। यहाँ पर 13 इंटू 22 बन गए बच्चों 286, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास कितना आ जाएगा 286। तो हमारे पास बच्चों जो सेकेंड क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा 286, ठीक है। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में देखना था फर्स्ट टर्म क्या है, डी क्या है, एन क्या है और एल क्या है लास्ट टर्म। उससे पहले सबसे पहले एन निकाल लेना, एन के बाद एस एन में पुट कर देना। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, हटाएं इस क्वेश्चन को। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये बच्चों, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, ये आए हुए क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में, तो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन करना छोड़ा नहीं है आपको, ठीक है। ध्यान रखना क्वेश्चन का छोड़ते हैं सर एक कर लेते हैं, कौन करे कैल, नहीं बच्चों, जब कैलकुलेशन करोगे ना आपको मोटिवेशन मिलेगा अंदर से। आप जब सही करने लग जाओगे आपको हाँ यार मैं सही कर सकता हूँ, अच्छे नंबर ला सकता हूँ, 100 ला सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास इसमें देखिए बच्चों, इसमें जो फर्स्ट टर्म दे रखा बच्चों मेरे पास दे रखा माइनस का 5। जब डी निकालूंगा तो डी कैसे निकालते थे मैंने बताया था, माइनस का 8 में से माइनस करूंगा 5 करूंगा बच्चों, ऐसा कुछ करते थे ना। डी जो माइनस का 8 और प्लस का 5 हो जाएगा बच्चों। तो माइनस 8 में से प्लस का 5 गया तो माइनस का 3 बचेगा बच्चों, डी तो होगा मेरे पास। दूसरा था बच्चों मेरे पास ए एन बोले, एल टर्म बोले, वो था बच्चों माइनस का 230। तो सबसे पहले बच्चों मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से एन निकालना पड़ेगा सम के लिए। तो सबसे पहले मेरे पास फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में पुट कर देंगे। तो हमारे पास बच्चों ए एन तो मेरे पास था माइनस का 230 बच्चों, ए की वैल्यू बच्चों माइनस का 5 था और एन पता नहीं फाइंड करना, और डी कितना है, डी भी माइनस में है माइनस का 3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मैंने 5 को इधर भेज दूं पहले, नहीं पहले बाद में मल्टीप्लाई करते पहले ना। तो ये माइनस का 3n आएगा बच्चों, ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 230 हो जाएगा बच्चों। देखिए ये मेरे पास माइनस 5 है, ये प्लस का 3, कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा और माइनस का 3n होगा। तो बच्चों ये मेरे पास माइनस का 230 बचेगा। अब बच्चों देखिए, तो मैंने क्या किया, 3n को इधर भेज देता हूँ तो पॉजिटिव बन जाएगा 3n, और ये माइनस का 2 था तो उधर जाएगा तो प्लस का 230 बन जाएगा बच्चों। तो बच्चों 2 से कम कर दीजिए तो 288 आएगा शायद, है ना। तो 3n इज इक्वल टू बच्चों ये बन जाएगा 228 है ना, 228 है ना। तो 2 जब ऐड करते 30 बनता, ठीक है ना। ये मेरे पास आ गया, तो यहाँ से n निकाल लीजिए। जब n निकालेंगे तो बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 228 में डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास n आ जाएगा 76। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 76। तो जब n की वैल्यू बच्चों 76 आ गई तब सम का फॉर्मूला निकाल देंगे। सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस, ये फॉर्मूला साथ साथ में लिखना, जब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। फॉर्मूला लिखो फिर उसको अप्लाई कर दो, ठीक है, और उसको बड़े ब्रैकेट में और कर दो, बस वी नो दैट द सम ऑफ द फॉर्मूला दिस, ठीक है। तो हमारे पास है 76 कितना हो जाएगा बच्चों n/2, तो 76/2 कर देता हूं मैं। और बच्चों a मेरे पास कितना दे रखा था, माइनस का 5 था, और बच्चों वो l कितना था, माइनस का 230, यही था कुछ ऐसा। इसको भी कर लेते अभी देखो। तो हमारे पास जो ये बनेगा 76 का आधा कर दीजिए, यहाँ से कितना बन रहा है, तो हमारे पास ये बनेगा
ठीक है, 3 2 6 1 8, ठीक है, ये सही था हमारे पास। और ये बच्चों बन जाएगा माइनस का 5, तो माइनस का 2 3 5, ठीक है बच्चों। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एस जो 76 जो मेरे पास आएगा बच्चों, मैं लिख देता हूँ वहां पर पास माइनस का 893, माइनस का 8930, जैसा आएगा देख लेने के बाद, गलती हो सकता है, माइनस का 8930। तो मेरे पास सम सबसे बच्चों इसमें क्या करना था क्वेश्चन में, सबसे पहले बस सीरीज देख दो, फर्स्ट टर्म निकालो, डी निकालो, लास्ट टर्म दे रखी उससे एन की वैल्यू निकाल लो, एन की वैल्यू फाइंड कर लो, तो हमारे पास फॉर्मूला में क्या करोगे, एस एन में पुट कर देना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है मेरे पास। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाता है। ये देखा था, इन एन एपी गिवन दैट ए की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 3 है, ए एन की वैल्यू 50 है, फाइंड एन फाइंड करना और बच्चों एस एन फाइंड करना। क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या दे रखा था हमारे पास, ए दे रखा है बच्चों 5 और डी कितना दे रखा है बच्चों 3, एन कितना दे रखा है बच्चों 50। तो अब एन और एस एन फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, तो ये देख लेते एक बार कैसे फाइंड करते। सबसे पहले हमारे पास एन चाहिए ना, तो एस एन निकालेंगे, एन चाहिए, तो मेरे पास फॉर्मूला था बच्चों ए एन इज इक्वल टू बच्चों ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी होता है मेरे पास। ए एन मेरे पास बच्चों 50 है, यहाँ पे ए की वैल्यू बच्चों 5 है, एन की वैल्यू फाइंड करना है, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 3। प्लस में आप ब्रैकेट नहीं लगाओ तो चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना जब माइनस आया था उसके बाद ब्रैकेट लगा दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कैलकुलेशन जब बच्चे करते हैं तो अगर सपोज करो ये नेगेटिव नंबर आता है तो बच्चे गलती क्या करते हैं, ये कर देते हैं, तो एन माइनस 1 माइनस का 3 तो गलत हो जाएगा आपको, ठीक है बच्चे। तो मैं आपको गलती कर जो बच्चे करते हैं मैं वो बता रहा हूँ कैसे गलती करते हैं, ठीक है। तो बच्चों मेरे पास 50 था, ये मेरे पास हो जाएगा 5 प्लस का 3n बच्चों माइनस का 3 बच्चों। तो बच्चों मेरे पास ये 50 था, ये 5 था, ये 3 था बच्चों, कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा, और ये बच्चों हो जाएगा 3n। तो बच्चों ये 2 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो 50 माइनस में 2 कर दूंगा, ये बच्चों बच जाएगा 3n। जब 2 माइनस करेंगे 50 में से तो बच जाएगा 48 बच्चों, ये हो जाएगा मेरे पास 3n। तो बच्चों जब n निकालूंगा तो 48 में किसे डिवाइड कर दूंगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, n की वैल्यू आ गई मेरे पास 60। एक क्वेश्चन तो ये था हमारे पास पूछा था n की वैल्यू कितनी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो सिमिलरली बच्चों क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड क्या करना था मेरे पास, सिमिलरली एस एन फाइंड करना था। तो एस एन मेरे पास क्या होता था n/2, a प्लस का l कर दूंगा, क्योंकि हमारे पास क्या लास्ट टर्म भी दे रखी है ना बच्चों, तो लास्ट टर्म भी दे रखी है, ये भी दे रखी है, तो मैं इसे पुट कर दूंगा। तो s 60 कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पास 16/2। अब a मेरे पास फर्स्ट टर्म दे रखी थी 5, और a n का मतलब लास्ट टर्म दे रखा था 50 बच्चों। अब ये हो जाएगा बच्चों 60 का आधा कर दो, डिवाइड 2 करना था ना, तो ये हो जाएगा 8, और ये जब करोगे बच्चों 55 ऐड कर दो बच्चों तो 440, ठीक है। S16 कितना आ जाएगा बच्चों 440। तो बच्चों जो मेरे पास पूछा था क्वेश्चन के अंदर n की वैल्यू पूछी थी 16 आ गया, और Sn पूछा था मेरे पास 440। सिंपल सा क्वेश्चन था, a दे रखा था, d दे रखा था, an दे रखा था, Sn और पूछा था अगर n पूछा था। सबसे पहले an निकालो बच्चों, xn निकालने बैठ गए तो अब n की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले n निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सिमिलरली क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, इसका थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है ना, तो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। और मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों, बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास थर्ड जो क्वेश्चन है मेरे पास क्या था बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, a इक्वल टू बच्चों 7 दे रखा है मेरे पास, ठीक है। इसको हटा दी, जरूरत नहीं है अब इसकी। बच्चों क्या दे रखा है मेरे पास, a की वैल्यू 7 दे रखी सेकंड में, ठीक है। और बच्चों a 13 की वैल्यू दे रखी है बच्चों मेरे पास 35 दे रखी है बच्चों। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा इसमें, ठीक है ना, d बताना था एक, तो d कितना हो जाएगा, और एक बच्चों S13। बच्चों ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन देखो A13 पूछा है और यहाँ पे कितना है A13 है, लास्ट टर्म मानेंगे इसको, ठीक है ना, क्योंकि N13 है ना टर्म। तो अब देखिए बच्चों हमारे पास सपोज करो A13 दे रखा है, सबसे पहले n निकालने के लिए जरूरत नहीं है इसमें, तो A30 होता है बच्चों मेरे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला बच्चों। A13 बच्चों मेरे पास 35 दे रखा है, और बच्चों a की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, a फॉर एप्पल 7, और n कितना बच्चों यहाँ पे 13 था, 13 माइनस का 1 कर दूंगा, और d कितना, d तो फाइंड करना बच्चों। तो ये कर लीजिए 35 प्लस का 7, इधर जाएगा 7, तो प्लस का बच्चों 13 में से 1 गया तो बच्चों 12 और d बच गया।
अब बच्चों देखिए 7 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, 35 माइनस का 7 कर देता हूँ बच्चों, ये बचेगा 12D। अब बच्चों देखिए अगर किसी को नहीं आता तो 35 पहले 5 मान कर 30 बचे, 30 में से 2 गया तो बच्चों कितना हो जाएगा 28। ठीक है, इस तरह से कर लिया करो। तो हमारे पास 12D, तो D निकालेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, D यहाँ करेंगे तो 28/12, तो 3 से काट लीजिए, 3 से तो नहीं कटेगा, इससे काटें 4 से काट लेना। तो हमारे पास D आ जाएगा बच्चों 7/3। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों करना क्या हमारे पास D पूछा था तो 7/3। सबसे पहले बच्चों आपको ये ध्यान रखना था A की वैल्यू दे रहा है कि 7, ठीक है, A13 को 35 के बराबर करके मैंने A30 A प्लस n माइनस D किया, n 13 तो n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 13 पुट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास D निकल गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास। सेकंड पूछा था बच्चों S13, तो बच्चों S13 निकालने के लिए मेरे पास क्या होता था बच्चों n/2, क्योंकि देखो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला होता था मैं लिख देता हूँ फिर फॉर्मूला एक बार। देखो बच्चों जो हमारे पास SN इज इक्वल टू जो यहाँ पे n होता था ये भी वो भी n आता था n/2, तो ये बच्चों मेरे पास होता था A प्लस का L, है ना, ऐसा कुछ होता था ना हमारे पास। अगर किसी को ऐसे नहीं करना तो वो वाला पुट कर लीजिए, SN इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, वो कर लीजिए आपकी इच्छा कोई सब, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला कर रहा हूँ, देखो इसमें तो SN मेरे पास ये 13 चाहिए बच्चों, n की वैल्यू तो मेरे पास 13/2 है ही, ठीक है। A मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 7, L मेरे पास बच्चों यहाँ पे जो 13 काम कर रहे हो, सम 13 का पूछे तो लास्ट टर्म कितनी होती है, लास्ट टर्म क्या होती है मेरे पास बच्चों, देखो लास्ट टर्म बोल ले चाहे an बोल ले, लेकिन पूछा क्या था 13 तक का सम पूछा था। 13 मेरे पास कितना दे रखा था 35 पुट कर दूंगा। अगर इससे भी करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है बच्चों। 13/2 कैंसिल नहीं होगा तो मैं एज इट इज कर लेता हूँ। 35 प्लस ये करेंगे तो मेरे पास होगा 42 बनेगा शायद, है ना, 42 बना दिया बच्चों, 2 से कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 1, ठीक है बच्चों। ये आ गया मेरे पास 13 इंटू 21 बच्चों। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा S13। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। सबसे पहले A दे रखा था, A13 दे रखा था, D पूछा था, ये था S30। तो यह मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये था बच्चों 13 बराबर A प्लस n माइनस 1 टू D, n की वैल्यू 13 लेनी थी। ये तो हमारे पास क्वेश्चन सोल्व कर D आ गया 7/3। दूसरा बच्चा प्रॉब्लम ये करते हैं बच्चे, यहाँ इसमें करने बैठते बहुत लंबा जाता है इसे ना, जैसे 2 को तो फिर A से मल्टीप्लाई करो, फिर n माइनस 1 करोगे, फिर D मल्टीप्लाई फिर ऐड करोगे, फिर डिवाइड करोगे, ये करोगे। तो यहाँ पूछा था 13 है ना, तो S13 का मतलब 13 तक, मतलब S1 2 S ऐसे ना, 1 टर्म का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 इस तरह से टर्म चलती जाएगी। उस टर्म चलती जाएगी लास्ट में 13 तक है ना टर्म, वो 13 तक का सम पूछा था, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हम वो पुट कर देंगे। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 273। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन ये था A12 मेरे पास दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, चार अच्छा क्वेश्चन है थर्ड। ये सारे क्वेश्चन अच्छे थर्ड क्वेश्चन के, ये कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना, उसकी वैल्यू चेंज करता है बस। आपका अक्सर आपने कराया था वो मैं करा रहा हूँ, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। करने का तरीका आपका यही रहेगा, वैल्यू चेंज कर सकता है, ठीक है ना, वैल्यू पे प्लस माइनस में कर सकता है ना, 1 2 3 उधर उधर कर सकता है। यहाँ पे 273 की जगह 270 पे आंसर आ सकता है पेपर में आपकी जगह ना, तो आपका चेक करनी पड़ेगी वैल्यू क्या है, ठीक है ना। वैल्यू के हिसाब से आप कंसेप्ट सीखिए, कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है। तो बच्चों थर्ड जो क्वेश्चन था मेरे पास A12 दे रखा 37 और D3 दे रखा था, ये पूछा था S12। अब देखो बच्चों सेम क्वेश्चन यही है, तो A मेरे पास 1 2 दे रखा था, A12 37 और D दे रखा था बच्चों मेरे पास 3 और पहले तो A निकाल लेते। तो बच्चों जैसे A12 दे रखा था मेरे पास, AN फॉर्मूला होता था मेरे पास, क्या होता था AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू बच्चों D। अब AN तो मेरे पास पता था 812 होता है ना, 812 इज इक्वल टू A प्लस 12 माइनस का 1 कर दूंगा और D कर दूंगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 12 की वैल्यू होती है 37 दे रखी है मेरे पास, A की वैल्यू फाइंड करना है और बच्चों ये 11 हो जाएंगे और D कितना दे रखा है बच्चों 3 दे रखा है। ये 37 बनेगा बच्चों, A बनेगा और ये बने 33 बनेगा। तो बच्चों मेरे पास A कितना आ जाएगा 37 माइनस का 33, तो कितना बनेगा बच्चों 7 में से 3 का तो बच्चों 4, तो ये कितना आ गया बच्चों मेरे पास 4 आ गया, ठीक है। A की वैल्यू सिमिलर निकालना था हमारे पास, क्या क्या दे रखा था AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D से। अब दूसरा पूछा था बच्चों इसमें थर्ड क्वेश्चन में S12, तो बच्चों जब S12 पूछ रहा था इसका मतलब क्या हो जाए, n की वैल्यू 12 लेनी, 12/2 कर दूंगा। और दूसरा था बच्चों A प्लस का L, ये ध्यान रखना बच्चों जो L टर्म्स जो मेरे पास होगी, यहाँ पे S12 था ना ये वाला, ये जो 12 था
तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए बच्चों, A12 आना चाहिए। तो A12 दे रखा क्या मेरे पास, A12 दे रखा है, इसलिए मैं पुट कर दूंगा। अगर नहीं आप उससे नहीं करना चाहो तो 2n/2 2a प्लस n-1 d में पुट कर देना, ठीक है। तो मेरे पास जो S12 हो जाएगा बच्चों, ये 2l/2 इंटू a मेरे पास था बच्चों, अभी निकाला था 4, l मेरे पास दे रखा था बच्चों 37 नहीं ना l, हाँ, ये S12 था। अगर ये S13 होता ना बच्चों, फिर हम ये A12 नहीं रख सकते थे 12। ध्यान रखना, यहाँ पे जो पूछ रहा है ना बच्चों, S12 पूछा तो L लास्ट टर्म A12 होनी चाहिए। अगर S13 पूछता तो फिर हम A12 नहीं रख सकते, फिर A13 रखते, 13 नहीं था तो फिर हमारे पास फॉर्मूला हो जाता, क्या होता, 2a प्लस n-1 इंटू डी। सपोज करो S यहाँ पे 40 पूछा, 40 पूछता, S40, S20 पूछता तो यहाँ पे भी A20 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखिए इसका ये तो बच्चों 6 हो जाएगा बच्चों, 34 प्लस का 4 जब करूंगा मैं तो ये बच्चों मेरे पास 41 बन जाएगा शायद, है ना। तो ये मल्टीप्लाई करके देखिए ना 6, तो ये मेरे पास S12 कितना हो जाएगा बच्चों, 246। तो हमारे पास कौन सा तो है ये बच्चों, A4 246। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास ये वाला, ये 3 क्वेश्चन तो हो गए। अब देखते हैं 2 लास्ट क्वेश्चन कैसे करने, ठीक है। सिमिलरली बच्चों इसको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस बने रहिए मेरे साथ, ये मेरी गारंटी, आपके नंबर पूरे पूरे में दिलाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, उसमें भी वही तरीका है कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है। देख लेते हैं एक बार कैसे करना है क्वेश्चन को। देखो A3 दे रखा बच्चों मेरे पास, कितना दे रखा है, A3 इक्वल टू दे रखा 15, और बच्चों S10, अब उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है, अब उल्टा चल रहा है, सम दे करके कितना दे रखा बच्चों 125। फाइंड D करना और A10 करना। क्या फाइंड करना बच्चों, D फाइंड करना है और A10। अब बच्चों देखो, तो हमारे पास 2 रिलेशन निकालने पड़ेंगे, इसका मतलब क्योंकि A33 दे रखा तो 15, S10 दे रखा है, तो मैं इससे निकालता हूं पहले। तो बच्चों ये जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा बच्चों A3 का लिखते हो आप A प्लस का 2D, तो पहले मैं लिख करता था AN इज बच्चों होता है मेरे पास A प्लस का n-1 इंटू डी करते हो। तो यहाँ बच्चों AN का मतलब होगा 3 दे रखा मेरे पास, तो ये तो मेरे पास यही रहेगा, n का मतलब 3 माइनस का 1 कर देता हूँ, और d का मतलब d रहेगा। तो मेरे पास A3 की वैल्यू दे रखा बच्चों 15, और ये बच्चों हो जाएगी मेरे पास A प्लस का 2D। ये होगा, यहाँ से कुछ देखते हैं रिलेशन निकलता है, ठीक है, नहीं तो फिर वो तरीका देखेंगे। ये होगा दूसरा बच्चों S10 का मतलब, ये जो मेरे पास सम होता था Sn इज इक्वल टू बच्चों होता था मेरे पास n/2 का 2 इंटू 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म पता नहीं ना, इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो बच्चों Sn की वैल्यू S10 पुट कर देंगे यहाँ से, तो बच्चों जब S10 होगा मेरे पास वो हो जाएगा 10/2 बच्चों। अब 2a का भी नहीं पता है, n तो पता ही है, 10 माइनस का 1 कर देता हूँ, d नहीं पता है बच्चों, ये कर दिया मैंने, ठीक है बच्चों। S10 मेरे पास दे रखा बच्चों 125, ये कैंसिल करेंगे तो बच्चों मेरे पास आएगा 5, तो 5 कर दिया मैंने बच्चों 2a, और ये बन जाएगा बच्चों मेरे पास 9 का d। देखते जी बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब बच्चों देख, बच्चे गलती क्या करते हैं, जो 5 था ना बच्चे, डिवाइड नहीं करते, माइनस करते नहीं बच्चों। जब कोई भी चीज मल्टीप्लाई में हो तो वो डिवाइड में आती है, डिवाइड में हो तो मल्टीप्लाई में जाएगी, प्लस में होगी तो राइट साइड में लेफ्ट साइड में जाएगी तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये डिवाइड में आएगी मेरे पास 125 डिवाइड बाई 5 कर देता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा बच्चों 2a प्लस का 9d, ये आ गया बच्चों मेरे पास। अब देखिए दूसरा तरीका बच्चों, 5 से कैंसिल कर दीजिए, जब 5 से कैंसिल करोगे तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास बच्चों ये बनेगा 25 इज इक्वल टू बच्चों मेरे पास बन जाएगा 2a प्लस का 9d, ये आ गया बच्चों। अभी 2 इक्वेशन बनेगा, सोल्व करना है बच्चों, बस अब आप कुछ नहीं करना था। यहाँ पे ये मान लेता फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लेता हूं बच्चों मैं सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा होगा, एलिमिनेशन मेथड सीखा होगा, एक और क्वेश्चन था, कौन सा था बच्चों, देखो मैं करना बताता हूं आपको। यहाँ सपोज करो मैं a की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ से a इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 15 माइनस का 2d, ठीक है, 15 2d बचते हैं तो a की वैल्यू, तो इसमें पुट कर देता हूँ। तो बच्चों मेरे पास ये था 25 इज इक्वल टू 2a, a की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, तो a की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे 15 माइनस का 2d और प्लस का 9d, ठीक है, मैं इसमें पुट कर रहा हूं तो 9d, ठीक है बच्चों। देखना सबसे पहले मैं बता रहा हूं, एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन ये आ गया, अब दोनों को सोल्व करो। आपके पास 4 मेथड से करने के तरीके बच्चों, 4 तरीके, तो जो मैं वो उसमें लेक्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं कराऊंगा पॉलिनोमियल में, तो 4 मेथड से कैसे करने होते हैं, 4 मेथड। फर्स्ट मेथड मेरे पास एलिमिनेशन था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था,
एक और है बच्चों, और जो चार जो मेथड थे मेरे पास चार बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं एक यूज कर रहा हूँ, मैं सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक से वैल्यू उठा करके दूसरे में वैल्यू पुट करना। तो मैंने इसकी वैल्यू एक से निकाली, उसमें दूसरे वाले में पुट कर दिया। तो बच्चों सोल्व कर लेते इसको। 25 इज इक्वल टू प्लस का 5 सॉरी 90 है ना, ये था बच्चों। अब ये देखिए बच्चों 30 था, ये 25 था, ये 40 है ना। तो देख लेते हैं 30, ये प्लस का 5d बनेगा इधर, और ये बनेगा 25। जब ये इधर आएगा 25 माइनस का 30 इज इक्वल टू 5d। ठीक है बच्चों, ये बच्चों बनेगा माइनस का 5 बनेगा, 25 में से 30 गया तो माइनस का 5, तो 5d। तो बच्चों यहाँ से d मेरे पास आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है बच्चों, जब d मेरे पास माइनस का 1 हो गया बच्चों, d मेरे पास कितना आएगा माइनस का 1। तो सिमिलरली बच्चों जब मेरे पास d इज इक्वल टू -1 आएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए बच्चों। सपोज करो मैं इसमें पुट कर देता हूँ d की वैल्यू -1, तो a कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 15 में से माइनस का 2 इंटू -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगा बच्चों 17 आ जाएगी, क्योंकि 15 प्लस का 2 हो जाएगा तो हमारे पास 17। तो बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चन में निकाला d की वैल्यू निकाली कितनी बच्चों, मैंने अभी बता देता हूँ, d की वैल्यू निकाल दी मैंने माइनस का 1। ये बड़े क्वेश्चन है, थोड़े छोटे क्वेश्चन नहीं है। और a की वैल्यू निकाल दी 17। पूछा क्या था क्वेश्चन बच्चों, एक तो d पूछा था, d हमारे पास आ गया -1। अब a10 पूछ रहा बच्चों, a10 निकाल देंगे। a10 सब जानते कैसे निकालते हो, ठीक है अभी देख लेते हैं एक बार। तो a10 निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला, वही अप्लाई करना बच्चों, कर दीजिए बस अप्लाई। अब इतने तो इंटेलिजेंट है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में करना क्या है इसमें, an वाले फॉर्मूले में। अब देखो तो a10 सही था बच्चों मेरे पास, तो an मेरे पास होता था a प्लस का n माइनस 1 इंटू बच्चों d। अब यहाँ पुट कर दीजिए तो an की जगह मेरे पास 10 हो जाएगा, 10 की जगह a प्लस n 10 माइनस का 1 इंटू डी। अब a और d की वैल्यू पुट कर दी, तो a10 मेरे पास फाइंड करना था, a की वैल्यू बच्चों मैंने अभी निकाली 17, और बच्चों ये तो 9 हो जाएगा, और d की वैल्यू -1, तो बच्चों ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 9 बनेगा ना। तो बच्चों 9 कम कर दीजिए तो a10 हो जाएगा मेरे पास 7 इधर हटा 2 उधर हटा दो, तो प्लस का 8 बचेगा ना। तो हमारे पास a10 कितना दे रखा बच्चों, a8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा था मेरे पास, ये मेरे पास 4 था, d की वैल्यू -1, और a जो 10 था मेरे पास बच्चों प्लस का 8 आ रहा है। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन था इसका, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। सिमिलर ध्यान रखना बच्चों, दे क्या रखा है और फाइंड क्या करना है। सब बच्चों इसमें मैंने देखा a3 दे रखा था, 3 का फॉर्मूला पुट किया, a3 का क्या होता है मेरे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S10 दे रखता Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, दोनों को रिलेशन किया तो दो इक्वेशन मैंने सोल्व किया, तो वहां से d निकल गया, फिर a10 निकाल लिया। सेम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है बच्चों। एक बार फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट 5 जो क्वेश्चन है इसके थर्ड के, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ये करोगे जब भी आपको पता चलेगा। कैलकुलेशन बस आपको करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन ये नहीं सर कैलकुलेशन नहीं होती हमारे से, नहीं बच्चों, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब भी आपके 100 में 100 नंबर आएंगे। अगर आपने छान लिए कि मेरे को करना है तो करना है। ठीक है, डी इज बच्चों मेरे पास दे रखा था 5 दे रखा बच्चों, और बच्चों S9 दे रखा मेरे पास, कितना दे रखा है 75, और a फाइंड करना है, और बच्चों a9 फाइंड करना। देख लेते क्या करना है, तो d दे रखा बच्चों, ये देख लेते अभी S9। तो S9 का फॉर्मूला बच्चों क्या होता था, n/2 है ना, 9/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे, ये करते हैं बच्चों ना, है ना। तो एक बार मैं इसको n ही लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे, n/2, और ये n है ना। तो बच्चों Sn की जगह मैं 9 पुट कर देता हूँ, तो ये बच्चों हो जाएगा मेरे पास 9/2। अब 2a तो पता ही नहीं हमारे पास, और बच्चों n तो 9 था, है ना, 9 माइनस 1 बच्चों d दे रखा शायद, है ना, d दे रखा 5, पुट कर दीजिए बस, बहुत ईजी है चीजें तो ना बच्चों। तो ये बच्चों 9/2 तो कैंसिल हो गया नहीं मेरे पास, और 2 भी कैंसिल नहीं होगा, और ये बच्चों बन जाएगा मेरे पास 8 इंटू 5। ठीक है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। Sn दे रखा था 75। देखो बच्चों मैं आपको और तरीका बताता हूँ, इसे 9 था ये, अब बच्चों देखिए ये 2a बनेगा और ये बनेगा 40। जो बच्चों ये 2 जो था मेरे पास दो तरीके से करने के, ठीक है, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई जब करोगे ना बच्चों, क्या बोला मैंने, 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे यहां से बच्चों, फिर देख लीजिए, जब ये n/2 था तो मैंने जो 9/2 था 9 को बाहर रखा है, ठीक है, और ये बाई 2 को मैं अंदर शिफ्ट कर रहा हूं, अंदर शिफ्ट करूंगा तो सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये 75 जो मेरे पास था एच रखा, अब बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ से 75 इज इक्वल टू 9, और मैं इसको 2 को जब अंदर शिफ्ट करूंगा तो 2a/2 हो जाएगा और 40/2 हो जाएगा। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर अब 2 के साथ कैसे ले लिया,
बच्चों जब बाहर साइड में मल्टीप्लाई हो, ब्रैकेट से बाहर हो, जब अंदर जाता है तो सारी चीजों से मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट से भी सर टर्म से होगा, सेकंड टर्म से भी। तो बच्चों 2 तो कट जाएगा मेरे पास, यहाँ से बच्चों 20 आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्या बन रहा है बच्चों, 9, ये बन गया मेरे पास a प्लस का बच्चों 20। अभी देखिए मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूँ, अब जो होगा वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये 75 आ गया। तो इसके बाद जो बच्चों क्वेश्चन था हमारे पास 75 जो है मेरे पास आ चुका यहाँ से, उसके बाद क्या करना वो देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गया 75 = 9 इंटू समथिंग जो भी आ रहा है, अब देखते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट करने के लिए बच्चों 75 था इधर, और जो बच्चों इधर जो 9 था मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे भेज देता हूँ इधर, है ना। तो ये 9 इधर आ जाएगा बच्चों, और उधर बच जाएगा बच्चों a प्लस का 20। अब ये बच्चों आपको सीखना पड़ेगा, इजी करना है, जल्दी करना है तो आपको करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो कई बच्चे इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 150, फिर इसको 9 को डिवाइड करेंगे, वो भी ठीक है, फिर माइनस का 40 माइनस कर देंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, वो भी ठीक है। मैंने क्या किया बच्चों, इजी लग रहा है, 2 इसमें से कॉमन आ रहा कट रहा है, ये 2 इसमें से कॉमन आ रहा कट रहा है, तो काट दीजिए, बहुत इजी होगा आपके लिए, कैलकुलेशन इजी करना है ना हमको। तो देख 3 से काट लेते हैं इसको, तो 3 3 से 9 बन रहे हैं बच्चों, और क्या बन रहा है 3 2 6, है ना, 125। तो ये बच्चों 25/3 आ रहा है मेरे पास, और ये मैं माइनस का 20 इधर भेज देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा a। तो बच्चों जब a की वैल्यू करेंगे तो 25 माइनस का 60, 3 जाएगा ना एलसीएम, तो भाई 3 हो जाएगा बच्चों, a आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेंगे बच्चों a कितना आएगा, 65 में से 30 तो होता है 35, माइनस 35 जो आ रहा है क्या, 35/3 आ रहा है। तो a की वैल्यू तो बच्चों मेरे पास माइनस का 33/5 आ रहा है, 3 आ रहा है, सॉरी a की वैल्यू आ गई माइनस 35/3, हमारे पास सही आंसर आ रहा है। ये ध्यान रखिए, लग रहा है मेरे गलत आ रहा है, लेकिन नहीं गलत नहीं आ रहा, ध्यान रखना। SN दे रखा था 9, तो मैंने क्या किया, SN = 10/2a + n - 1/2d किया बच्चों। n की वैल्यू 9 दे रखी, तो मैंने फॉर्मूला पुट किया, ये बना। मैंने थोड़ा सा आपको थोड़ा अलग से करके दिखाया, नहीं बच्चों क्या करेंगे, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 को डिवाइड करेंगे, वो भी सही तरीका है, गलत नहीं है बच्चों, ठीक है। मैंने क्या किया, क्योंकि जो 2 था ना मैं इसको अंदर शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में कोई चीज ब्रैकेट से जब बाहर चीज होती है, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इंडिविजुअल टर्म के साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई भी इसके साथ भी, फिर मैं 9 को डिवाइड किया तो हमारे पास ये बना, तो a की वैल्यू आ गई -35/3। तो सेकंड क्वेश्चन था बच्चों, इसमें a9 पूछ रहा था, तो अब a9 कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो a9 निकालने के लिए बच्चों क्या करना है आपको, यहां से देखिए a9, देखो अभी a9 कैसे निकालते हैं बच्चों, a तो हमारे पास आएगा, d भी पता चल गया, तो a9 का मतलब हो जाएगा बच्चों, यहां से हो जाएगा a9 हो जाएगा a + 8d हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से a9, a की वैल्यू बच्चों दे रखी मेरे पास कितनी निकालते हैं, -35/3, और प्लस का 8 × d कितना बच्चों 5 है, तो ये बच्चों -35 + 40/3 आएगा बच्चों, ये -35 + 120/3 होगा बच्चों। 120 में से ये माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, तो जो 120 में से बच्चों -35 में माइनस करेंगे तो 5, और बच्चों 11 में से 3 गया तो बच्चों 8 है ना, 8 हो जाएगा, और ये 0 बच्चों का ना 1 था, इधर से आया था, ये 1 बचा था, हाँ तो 85 बच गया। तो ये मेरे पास बन गया था प्लस का 85/3। तो बच्चों कुछ कट रहा है क्या, नहीं बस यही आ रहा है। तो a9 मेरे पास कितना आ रहा है 85/3। तो हमारे पास a निकाला था -30/3, और a जो 9 निकाला 85/3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना। देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। a की वैल्यू 2 दे रखी है बच्चों, d की वैल्यू 8 दे रखी है मेरे पास, SN की वैल्यू 90 दे रखी है, n की वैल्यू पूछी है, और बच्चों an की वैल्यू पूछी है। तब देख लेते हैं बच्चों, an तो इसे इजी निकल जाएगा SN से, ठीक है ना। कैसे निकलेगा देखिए बच्चों, आपके पास आप जानते हो an बच्चों होता है a + का n - 1 × d। तो an पूछा था बच्चों, an हो जाएगा मेरे पास, n तो n की फॉर्म में रहने देता हूं, क्योंकि n चाहिए n पता नहीं कितने हैं, ठीक है ना। तो an चाहिए मेरे पास इस हिसाब से देख लेते हैं। तो जो an जो मेरे पास आएगा बच्चों, a तो मेरे पास रहेगा 2 + का n - 1 × बच्चों d मेरे पास दे रखा है 8, तो ये बच्चों हो जाएगा 2 + का 8n - का 8, भाई तो चेंज करेंगे तो 8n - का 6, तो ये आएगा मेरे पास an। तो an मेरे पास कितना हो जाएगा 8n - का 6 हो जाएगा बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा था, इसमें हमारे पास SN जो भी दे रखा है SN, तो हमारे पास an तो फाइंड कर दिया मैंने, अब SN का देखते कैसे फाइंड करते हैं।
तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो अंदर दे रखा था, अभी देख लेते हैं। एस एन तो ए एन तो मेरे पास ये आ गया, लेकिन बच्चों देखिए यहाँ पे सबसे पहले एन फाइंड करना पड़ेगा हमारे पास। एन क्यों फाइंड करना पड़ रहा है बच्चों बताइए? एन इसलिए फाइंड करना पड़ रहा है कि एन की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे जो भी वैल्यू आ रही होगी। तो बच्चों मेरे पास जो एस एन दे रखा है ना, वो एस एन कितना दे रखा है? एस एन दे रखा है बच्चों मेरे पास 90। तो ये जो 90 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों 90 इंटू 2 कर लेता हूं मैं, तो कितना बनेगा? 180 बन जाएगा। ये एन होगा बच्चों 2a, ए की वैल्यू बच्चों मैंने पता है 2 थी, तो यहाँ 2 पुट कर दूंगा। ये एन का पता नहीं कितना है, और डी भी पता शायद है ना, डी 8 है बच्चों। एन की वैल्यू 2 आएगी शायद यहाँ से। 180 इज इक्वल टू बच्चों बन जाएगा एन इंटू बच्चों ये बन रहा होगा 4, ये प्लस का 8n माइनस का 8, ऐसा कुछ बन रहा होगा बच्चों। तो हमारे पास जो 180 इज इक्वल टू बच्चों ये माइनस का 4 बनेगा ना, n इंटू माइनस का 4 प्लस का 8n, ये बन रहा होगा। देखो बच्चों 2 से कैंसिल भी कर सकते थे, यहाँ से अगर नहीं किया होता तो हमारे पास कैसे कैंसिल होता, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 180 इज इक्वल टू माइनस का 4n और ये प्लस का 8n स्क्वायर बच्चों, ठीक है। एक सीरीज बन गई बच्चों, ये बन जाएगी 8n स्क्वायर माइनस का 4n, इधर जाएगा तो माइनस का 180 इज इक्वल टू बच्चों 0। देखिए बच्चों कहने की बात मेरे पास ये थी, सबसे पहले फाइंड करना था एन की वैल्यू क्या आ रही है। ए दे रखा था, डी दे रखा था, एस एन दे रखा था, लेकिन एन की वैल्यू पता नहीं था कि हम क्या निकालें। तो एस एन वाला फॉर्मूला पुट किया मैंने, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों एन तो मैंने 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू 2 करें तो 180 आ गया बच्चों। एन इंटू 2 2 इंटू 4 होगा, एन माइनस 1 इंटू 8 किया मैंने, जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसी से भी 4 कॉमन ले सकते हो बच्चों, जब 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4n स्क्वायर माइनस का n, और बच्चों ये कितना बनेगा यहां से 45 बनेगा ना बच्चों, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बच्चों ये बन जाएगा 4n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इज इक्वल टू बच्चों 0, ये बन रहा होगा बच्चों। अब इससे n निकालना सबसे इजी, ठीक है ना। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसका क्या करेंगे हम का इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अब बच्चों देखिए मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना बनना चाहिए 45 इंटू बच्चों 4, मल्टीप्लाई करें तो 180 बना, मल्टीप्लाई करें तो 180 बने, और प्लस माइनस करें तो माइनस का 1 बनना चाहिए। मतलब देखो इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट कैसे करते हैं, ऐसी टर्म्स बताइए जिसको ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 1 आए बच्चों। सॉरी गलत कर दिया ना कुछ मैंने, 4 कॉमन लेंगे 2 बचेगा ना यहाँ पे, सॉरी है ना। 4 दूनी 8, 4 4 चौका 16, 4 5 20 है ना, 5 चौका 20 16 17 18, अब सही है, ठीक है 2 आएगा, सॉरी 2 है ना, ये 2n स्क्वायर आएगा। सॉरी फॉर दैट, कॉमन लेने के लिए मैंने गलती कर दी। तो ये 2n स्क्वायर था ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 आना चाहिए। देखो भाई स्टार्टिंग की टर्म और लास्ट टर्म का जो मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट, कहने का मतलब ये था मिडिल टर्म से स्प्लिट कैसे करते हैं। मिडिल टर्म्स को क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आना चाहिए मेरे पास, जो मिडिल टर्म्स को जो मेरे पास स्प्लिट करके 2 पार्ट में, उसको जब ऐड करेंगे तो मिडिल टर्म आनी चाहिए, माइनस करेंगे तो भी मिडिल टर्म आनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करते लास्ट 90। तो ऐसा कौन सा देख लीजिए, अभी तो मैंने बताया था इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, ऐसे 9 आता है, इस तरह से ना। तो उसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे 6 है ना, 9 पंजू पे आ गया, यहाँ आ गया 30। तो ये या तो ज्यादा गया ना, तो मेरे पास था यहाँ से मैंने बनाया था 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 90 हो तो गए, 10 और 1 है ना। बच्चों क्या बताया था मैंने, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करने थे। सबसे पहले 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45, इसका मतलब है तो बच्चों मिडिल टर्म्स को उठाओ। तो मिडिल टर्म्स में पास नेगेटिव नंबर था, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, नेगेटिव नंबर तो उसका नेगेटिव मतलब 1 है ना, 1 का इंक्रीजिंग ऑर्डर कितना होगा 2 होगा, तो मैंने लिखा 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 से 6-7 वर्ड लिख ली। उसके बाद कंटिन्यूटी फ्लो करा दो काउंट को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो मेरे पास 10 इंटू 1 बना। अब हमको चूज करना है कि 10 दोनों को नेगेटिव लेना, दोनों को देखो अगर मैं दोनों को नेगेटिव लूंगा तो मेरे पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा प्लस का, तो यहाँ पे 2 इंटू 45 जब मल्टीप्लाई करते तो मेरे पास आता माइनस का 90। अब दूसरी तरीके देखो, अगर ये माइनस का 1 बचना चाहिए ऐड करें जब, तो ये 10 तो माइनस का है और 9 किसका है, प्लस का, 10 और 9 बच्चों। तो ये हमारे पास फैक्टर बने इसके, देख लेते हैं अभी। तो ये हमारे पास इसका फैक्टर कितने बन जाएंगे, 2n स्क्वायर, माइन का जो 9n था, ये n का मान बना 10n और प्लस का 1n 9n और ये बनेगा बच्चों माइनस का 45, ठीक है, इक्वल टू 0 चल रहा है। तो बच्चों ये 2 का फैक्टर बना लिया मैंने। तो बच्चों जब ये क्वेश्चन जो करेंगे इसको हमारे पास, तो इसमें से क्या किया मैंने, 2n कॉमन ले लिया बच्चों। जब यहाँ से n कॉमन लूंगा तो मेरे पास n बचेगा माइनस का 5 अंदर बचेगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ से बच्चों मैं 9 कॉमन ले लूंगा तो 9 माइनस का मेरे पास 5 आएगा बच्चों, इसको 0 चल रहा है मेरे पास। तो बच्चों देखिए यहाँ से n माइनस का 5n बाहर ले लिया। ये बच्चों कोई तरीका नहीं बताया जो मैंने बताया था ना अभी 2n प्लस का 9, ये तरीका कोई भी टीचर नहीं बताते हैं। ये मेरा तरीका है कि 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 बच्चे करते रहते हैं, प्लस माइनस से दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका एलसीएम लेते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। नहीं बच्चों, सबसे ध्यान रखना अगर नेगेटिव साइन है तो उसको इंक्रीज -1 है ना, 1 का बड़ा कितना होता है 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख लो, लिख ले 6-7 नंबर। उसके बाद काउंट चला दो, फिर मैचिंग कराओ कौन से को मतलब प्लस माइनस करे तो 1 आ रहा हूँ माइनस का, और दूसरे को मल्टीप्लाई करे तो माइनस का 90 आना चाहिए। तो मेरे पास ये 2n बना था बच्चों। दो चीज आ गई मेरे पास, एक तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई, n की वैल्यू 5 आ गई बच्चों, और यहाँ से आ जाएगी बच्चों n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n इक्वल टू माइनस का 9 और n इक्वल टू बच्चों माइनस का 9/2। बच्चों अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने बताया था n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती थी, लेकिन क्या बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा था आपके पास माइनस का 9/2। क्या कभी फ्रैक्शनल में कोई टर्म्स हो सकती है क्या फ्रैक्शनल में, यानी मतलब जैसे बोला होगा मैंने 27.5 मतलब भाई 10.5 कोई टर्म्स है भैया, तो 10 होगी फिर नंबर 11 पे आएगी टर्म्स की वैल्यू हो सकती, टर्म्स की वैल्यू माइनस का 9/2 हो सकती है। लेकिन क्या बोला मैंने, n का मतलब टर्म्स, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये मतलब सेकंड था, सेकंड के बाद मैंने बोला कि 2.25 टर्म्स होती है, नहीं होती ना, 2 के बाद थर्ड टर्म्स आती है, थर्ड के बाद 4 टर्म्स आती है, इस तरह से होता है। तो हमारे पास n की वैल्यू ये तो हमारे पास चूज नहीं करेंगे, ये हट जाएगा। तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, n की वैल्यू आ गई 5। दूसरा पूछा था an, तो अब an जो वैल्यू पूछा था बच्चों, an का मतलब होगा 5 यहाँ पुट कर दीजिए। तो जब 5 यहाँ पुट करोगे 8 इंटू 5 करेंगे, माइनस का 6 करेंगे, 40 माइनस का 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 40 कम करेंगे, 40 में से 6 तो मेरे पास बच जाएगा 34, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 34 n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था 34 और 5, हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास आई थी यहाँ पे 5, दूसरी वाली कैंसिल कर दी, और 34 हमारे पास ये n की वैल्यू। सबसे पहले ध्यान रखना बच्चों कि Sn दे रखा था मेरे पास, Sn की वैल्यू पुट किए n/2 2a + n - 2, ये सोल्व करने के बाद यहाँ पे आएगा। इसको आप श्रीधराचार्य मेथड से भी कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हो, ठीक है ना, जो अब आपको अच्छा लगे उस मेथड से कर सकते हो। मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके कर सकते हो, तो मैंने मिडिल टर्म से किया है। मिडिल टर्म का मतलब है दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करो कि उसको मल्टीप्लाई करे तो जो एंडिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पाता उसके बराबर आए, और दोनों को प्लस माइनस करे तो मिडिल टर्म्स आनी चाहिए। तो मैंने पास ये सोल्व किया था 2n स्क्वायर माइनस 10n, ये किया तो दो वैल्यू n की वैल्यू 5 और ये 9/2। तो माइनस का 9/2 वैलिड नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी 10:30 11:30 12:30 11:45 11:45 ऐसे कुछ टर्म्स तो होती नहीं है, तो टर्म्स नहीं होती तो इसको हटा दिया, ये हमारे पास बच गया। तो इसके बाद मैंने an पूछा था, मैंने पहले से निकाल चुका था, an इक्वल टू ये 8n माइनस का 6n। वैसे an की वैल्यू जो पूछी थी बच्चों, an का मतलब 8n माइनस का ये देना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसने पूछा नहीं a5 पूछता तो वैल्यू पुट करते हैं, तो ये 34, तो आंसर ये देगा पेपर में 34 इसका आंसर। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अच्छा क्वेश्चन देखो, थोड़ा लंबा जा रहा था मैं मानता हूँ क्वेश्चन, लेकिन बच्चों करोगे ना तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, ये मेरी गारंटी। आप एक बार करने बैठ जाओगे तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। बस आप जो मैंने जो कंसेप्ट दिए हैं उस कंसेप्ट पे चलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, इजी सा क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा बच्चों मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा देख लेते क्या दे रखा बच्चों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला बच्चों a की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 8 दे रखी है बच्चों, an की वैल्यू 62 दे रखी है, sn की वैल्यू 210 दे रखी है बच्चों। इसके दो तरीके करने के बच्चों, यहाँ से d निकलेगा और यहाँ से a, दोनों का रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा ये इस तरह से। जो बच्चों मेरे पास दे रखा an बच्चों मेरे पास दे रखा 62 दे रखा बच्चों, ठीक है। और दूसरा दे रखा बच्चों a की वैल्यू दे रखी मेरे पास 8, ठीक है। और तीसरा दे रखा बच्चों
एस एन दे रखा बच्चों 210, तो बहुत लंबे क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो ए एन दे रखा बच्चों, ए एन को हम लिखते हैं एन इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी लिखते हैं बच्चों, है ना, ये सबको पता है। तो जब इसको मैं सोल्व करता हूँ बच्चों, ए एन की वैल्यू 62 दे रखी है मेरे पास बच्चों, ए की वैल्यू बच्चों मेरे पास 8 दे रखी है, और ये बच्चों हो जाएगा एन माइनस का 1 इंटू बच्चों डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एन भी पूछा डी तो दोनों पूछ ले। चलो तो 62 को मैं इधर लेके आऊंगा, तो 62 माइनस का 8 कर दूंगा बच्चों, ये हो जाएगा मेरे पास एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों 62 में से 8 गए तो हमारे पास 2 यहाँ से हटा तो 60 बच गया, 60 में से कितने बचे 6, 60 में से बच्चों 6 जब जाएंगे तो 54 बच जाएगा। एक बार करके देख लीजिए, नहीं आ रहा तो फिर देख लीजिए, एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 8 ऐड करता हूँ तो कितने बनता है मेरे पास 6 यार। ठीक है, तो एक तो हमारे पास बच्चों ये आ गया एन और डी का रिलेशन। ठीक है, एन और डी में रिलेशन आ गया। दूसरा बच्चों एस एन से देखते हैं, जो एस एन दे रखा नहीं क्यों दे रखा है उसका यूज कर लेते हैं। तो जो मेरे पास एस एन का फॉर्मूला होता है, तो एस एन क्या होता है मेरे पास, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 और 2a एन माइनस का 1 इंटू डी होता है बच्चों, ये आप जानते हो सभी। तो एस एन मेरे पास दे रहेगा 210 बच्चों। ठीक है, अब बच्चों एन बाई 2, एन तो पता ही नहीं हमको। अब बच्चों देखो 2a, ए दे रखा मेरे पास 8, 2 इंटू 8 कर देता हूँ बच्चों, और n माइनस 1 इंटू बच्चों डी ले लेता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, अब देखते जाइए कैसे करना है। तो ये बच्चों देखिए, इसको भी इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 0 2 4 4 2 0, ये हो जाएगा बच्चों n इंटू 16 प्लस n माइनस 1 इंटू बच्चों डी, ऐसा कुछ आएगा ना। ये गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, देख लीजिए n माइनस 1 इंटू 2 16 n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये आना चाहिए अप्लाई कैसे करना। देखो यहाँ पे क्या निकाला हमने, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 54 है, तो यहाँ पे बच्चों यूज करना आपको, बस यही तरीका सीखना कैसे करना। तो इसका नाम फर्स्ट दे देना, इसका नाम सेकंड दे देना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड का मतलब ये हो जाएगा, जो हमारे पास ये वैल्यू जो चल रही है ना, यहाँ से जो ये वैल्यू चल रही है, तो फर्स्ट सेकंड का यूज जब करूंगा मेरे पास, तो ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो मैं फर्स्ट एंड सेकंड का बच्चों यूज करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा बच्चों 420, तो मेरे पास दे रखा था ये 420 n इंटू 16 प्लस जो n माइनस 1 इंटू डी जो दे रखा है, n माइनस डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 54, तो हो गया बच्चों हमारे पास सेल। तो 420 इज इक्वल टू n, बस आपको यही पता होना चाहिए, जो चीज दे रखी है an 62, तो n का फॉर्मूला अगर मेरे पास यहाँ छोड़ दिया, फिर एसएन दे रखा था एसएन का फॉर्मूला पुट किया, यहाँ पे मैंने देखा बच्चों n माइनस 1 इंटू डी इसमें भी आ रहा था, तो इसकी वैल्यू उठा कर उसमें पुट कर दिया, उसमें जब पुट करने पर 60 प्लस 54 आया, तो 6 प्लस का 4 बच्चों मेरे पास 10 बनता है, 5 प्लस 6 और 1 7 70 हो गए। फिर देख लीजिए 50 60 70, ठीक है 70 हो गए मेरे पास। अब n की वैल्यू निकालनी बच्चों मेरे पास 420 अपॉन बच्चों में 70 कर दूंगा, 0 0 कर दो तो 6 आ जाएगा। तो n की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू बच्चों आ गई 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा लगा मेरे क्वेश्चन ये, क्योंकि बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन अब पेपर में रिपीट, बच्चे क्या करते हैं सर ए एन दे रखा है, यहाँ पे एस एन दे रखा है, इसमें कोई पता ही नहीं चल रहा, तो पहले ए एन का फॉर्मूला लगाइए, उसमें पुट कीजिए, फिर ये आगे छोड़ दीजिए। पता है कि दो वेरिएबल आ रहे, कई बच्चे क्या करते हैं इसको एन और डी माइनस का डी मल्टीप्लाई मत करो, तो एस एन दे रखा है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी, तो एस एन की वैल्यू पुट किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखा फिर एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दे रखी मेरे पास, तो एन माइनस डी की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, और जब डायरेक्ट पुट करूंगा तो मेरे पास एन की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब एन की वैल्यू बच्चों 6 आ गई, हमारे पास एक क्वेश्चन था एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई बच्चों 6। अब पूछा क्या था, डी भी पूछा, अब डी इसमें पुट कर दीजिए, एन की वैल्यू डी आ जाएगी हमारे पास, एन की वैल्यू तो हमने 6 निकाल ली। अब डी की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से कर लेते हैं, तो हमारे पास ये क्वेश्चन तो हो गया ना, हटा देते हैं इसको, डी निकालना था इसमें। तो बच्चों डी जब निकालने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ से डी निकालने के लिए इसमें जो 54 दे इसमें पुट कर देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट है ना, तो ये लिख देना आप पेपर में फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट का मतलब 54 इज इक्वल टू एन की वैल्यू अभी मैंने निकाली, कितनी निकाली तो 6 निकाली, 6 माइनस 1 कर दीजिए और डी कर दीजिए, 6 माइनस 1 करेंगे बच्चों 5 बचेगा, और ये डी आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 54, तो बच्चों डी कितना आ जाएगा 54 बाई 5, इसको सोल्व कर लीजिए, इसमें आंसर दे रहेगा तो इसमें हम लिख देंगे। तो बच्चों मेरे पास पूछा क्या था इस क्वेश्चन में, पूछा था एक तो एन की वैल्यू पूछी थी, एन की वैल्यू 6 आ रही है हमारे पास, और दूसरा पूछा था डी की वैल्यू 54 बाई 5, तो हमारे पास ये दो क्वेश्चन दे रहा है, डी की वैल्यू पूछी थी और एन की वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों,
ऐसे क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते, कहते हैं चलो हम दो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कर लिए और लास्ट से क्यों करें, सिंपल तरीका है बस करना वही। नहीं बच्चों करना नहीं है, इसमें तो हट गया क्वेश्चन में, क्योंकि एन दे रखता है एस एन दे रखता है, बच्चे एन और डी में कंफ्यूज, क्योंकि बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे एन डी बनेगा, ये डी बनेगा, बच्चे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये एन से मल्टीप्लाई करेंगे एन डी बनेगा, ये बनेगा, और फिर उसमें क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, ऐड माइनस करने पे ही गलत होगा बस पूरा, क्योंकि एन डी कटेगा नहीं कभी भी, 2 इक्वेशन है ना तो काट नहीं पाओगे आप। तो सिंपल तरीका है, सबसे पहले ए एन निकाल लीजिए, फिर डी एस एन निकाल लीजिए, दोनों रिलेशन देखिए किस में किस वैल्यू पुट करनी है, एन की वैल्यू फिर डी की वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों 7th क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन होगा था हमारे पास, 7th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 7th क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है वो देख लें अभी। 7th क्वेश्चन में बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ये लास्ट के क्वेश्चन तो बच्चों थोड़े हिलाने वाले हैं आपको थोड़े, क्योंकि ना ये दमदार क्वेश्चन है, इनको बोलते हैं हॉट क्वेश्चन जिसको बोलते हो आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप एनसीईआरटी की जी मत ले लेना, तो एनसीईआरटी भी ऐसा नहीं पेपर में अच्छे नंबर दिला सकती है आपको, ठीक है ना, ध्यान रखना 95% तो यहीं से आते हैं, और जो बाहर से आते हैं 5-6% जो थोड़े हार्ड क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े बनाते हैं, मैं वो भी करा रहा हूँ आपको लास्ट पे जो पीरियड होते हैं मेरे पास लेक्चर उसमें, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन देखिए बच्चों, ए एन की वैल्यू बच्चों मेरे पास ए एन है, ए एन की बच्चों वैल्यू दे रखी 4, डी की वैल्यू 2, एस एन की वैल्यू दे रखी -14, देख लीजिए जो रिलेशन दे रखा है उससे कर लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों मेरे पास इसमें दे रखा था ए एन, तो बच्चों मेरे पास ए एन कितना दे रखा 4, और बच्चों ए एन का फॉर्मूला आप जानते क्या होता है मेरे पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बच्चों डी होता है, और इज इक्वल टू 4 दे रखा है मेरे पास, ठीक है। तो हमारे पास डी की वैल्यू 2 दे रखी है बच्चों, ए की वैल्यू पता नहीं है हमारे पास, तो ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, डी की वैल्यू मेरे पास 2 दे रखे हम 2 कर देंगे, ये बच्चा होगा 4। तो ये सोल्व कर लीजिए इसको, a प्लस का बच्चों मेरे पास बन जाएगा 2n माइनस का 2 इज इक्वल टू बच्चों 4। तो बच्चों मैंने चेक किया तो a प्लस का मेरे पास कितना बनेगा, a प्लस का 2n, और ये बच्चों उधर 2 उधर जाएगा तो 6 बन जाएगा। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको रख लीजिए, बाद में देखें क्या काम आएगा इसका, ठीक है ना, यूज क्या काम आ रहा है। तो यहाँ से एन की वैल्यू दे रखते हैं। दूसरा था एस एन बच्चों, तो मैंने एस एन वाला फॉर्मूला बताया था बच्चों, एस एन इज इक्वल टू क्या था मेरे पास n/2 और 2a a प्लस का l, वो जानते हैं ना, a पता है, अच्छा a फाइंड करना था, l का लास्ट टर्म दे ही रखा है एस एन, हाँ वो भी कर सकते हो, देख लेते हैं अभी। एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस का l, l का मतलब लास्ट टर्म का मतलब a n, ये भी होता है ना फॉर्मूला हमारे पास a l या s l, ठीक है ना, या a l इसको बोलते हो जब आप l भी यूज करते हैं कहीं पे n यू, तो ये भी यूज कर सकते हो। ए एन दे रखा है मेरे पास 4, इसे मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा, ए दे रखा है मेरे पास नहीं, ये तो फाइंड करना था इसमें, अभी देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो बच्चों एस एन की वैल्यू मेरे पास दे रखी है -14, ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया। एन की वैल्यू पता नहीं है बच्चों, n/2 कर दिया। ए की वैल्यू पता है क्या, ए की वैल्यू नहीं पता है, ए को वैल्यू को रख लीजिए, और ए एल एन का मतलब लास्ट टर्म दे रखी है बच्चों 4 दे रखी है, मैंने 4 पुट कर दिया। अब देख लीजिए बच्चों, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बच्चों 18 बनेगा, है ना, सॉरी 28, ये बचेगा एन ए, ये 2 तो इधर आ चुका है ना बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई एन ए प्लस का 4n, सॉरी ये बन गया बच्चों। अब देखिए बच्चों इसमें से कहीं पे कुछ रिलेशन दिख रहा है, मेरे को लग रहा है कुछ आ रहा है, ठीक है। अभी देख लेते हैं, ये एन ए है और ये 4n है, तो बच्चों इसमें से a आ रहा है, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसे पुट कर देते हैं। एक तरीका तो ये तरीका है इसका, a प्लस का 4 है ना, 2n दे रखा है, वहां से 2n की वैल्यू पुट कर दी a में, a की 4 में, तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से किसी एक की वैल्यू उठा करके मैंने उसमें पुट कर दिया। सपोज करो मैंने n की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो 2n की वैल्यू बच्चों मैंने पुट कर दिया यहाँ से, 2n इज टू 6 माइनस का a, ठीक है, और n की वैल्यू हो जाएगी बच्चों मेरे पास 6 माइनस का a/2, n की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो माइनस का 28 इज इक्वल टू, ये बच्चों ऐसे करो, इसका नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, इसका नाम दे दो बच्चों सेकंड इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो माइनस का 28 जो मेरे पास दे रखा है, अब एन ए, तो एन ए को तो मैं एन ए रहने देता हूँ, एन ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 6 माइनस का 2a, 6 माइनस का a/2 इंटू a, है ना, और बच्चों 4n, तो ये बन जाएगा 2, n की वैल्यू पुट कर दो 6 माइनस का 6, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ना, कोई दूसरा तरीका नहीं दिख रहा है इसमें, देखते हैं अभी। ये तो माइनस का 28 था, एन ए था मेरे पास, एन ए तो आ ही रहा था, a प्लस का n माइनस का 1 तो 2n माइनस का 2, ये बनेगा 6 बच्चों, और उसमें करते हैं तो 2a प्लस का n माइनस डी है ना, उसमें जब करते हैं उसमें से एस एन जो बच्चे करते हैं ना n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें करके देख लेते हैं एक बार इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे हो सकता है ना,
तो 2a, तो हमारे पास d दे रखा था ना, d की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं n/2, 2a की वैल्यू दे रखी थी, नहीं a की तो फाइंड करना था a, और d की वैल्यू कितनी दे रखी थी, d की दे रखी 2, हाँ इससे हो जाएगा शायद, d की वैल्यू 2 दे रखी थी, n-1 किया मैंने, जो इजी लगेगा ना हम उससे कर लेंगे, ठीक है। 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो n बच जाएगा a और ये n-1, ठीक है। इससे कुछ बात तो नहीं बन रही, a प्लस n ऐसा कुछ आ रहा है, an प्लस n स्क्वायर माइनस का an, तो मैं दोनों में कॉम्प्लिकेटेड तो सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों से तरीका सही है तो अब देख लेते हैं। मैं फर्स्ट एंड सेकंड को कैसे सोल्व करते हैं, तो हमको चाहिए था n चाहिए था और a चाहिए था ना, n और a, अभी देख लेते हैं n और a, n फाइंड करना है बच्चों और a फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया बच्चों, दोनों का यूज करूंगा, कैसे भी यूज करो मेरे को पता नहीं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या किया बच्चों, 2n जो 4n था जो भी कुछ कर लो, na जो भी आप निकालना चाहो कैसे भी कर लीजिए। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से एक a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो जो मेरे पास था माइनस का 28 था बच्चों, 4n को मैं इधर भेज देता हूँ, 4n होगा बच्चों मेरे पास, और n को भी डिवाइड कर देता हूँ, ये आगा मेरे पास a, ठीक है। a निकाल दिए, इधर से भी a निकाल लीजिए तो ये थोड़ी ईजी लगेगा मेरे को ना थोड़ा। जब a निकाल लेंगे तो यहाँ से a कितना हो जाएगा बच्चों, 6 माइनस का 2n हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू कितनी, 6 माइनस 2, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 28 माइनस का 4n। तो बच्चों इसका नाम फर्स्ट मत दो, इसको दे दो फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू चाहिए ना मेरे को, a की वैल्यू 6 माइनस 2a आ गया, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों मेरे पास होगी सेकंड इक्वेशन, इसका नाम फर्स्ट सेकंड दो। तो इजी से हमको इजी मेथड से करना है, सबसे इजी जो भी होगा। अब इसमें भी a की वैल्यू 6 माइनस 2a, तो इसकी a की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देता हूँ मैं। जब इसकी वैल्यू उठा करके बच्चों यहाँ पे जब पुट करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा माइनस का 28 माइनस का 4n अपॉन का n इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ से था 6 माइनस का 2n, तो 6 माइनस का 2n बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बच्चों, तो ये तो बच जाएगा मेरे पास माइनस का 20 माइनस का 4n इज इक्वल टू 6n माइनस का 2n स्क्वायर बच्चों। जो भी कैंसिल कर दीजिए बच्चों। जैसे सपोज करो ये मेरे पास माइनस का 2n स्क्वायर था ना, मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये बच्चों बन गया मेरे पास 2n स्क्वायर, ठीक है। ये जब इधर आएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का इधर आएगा तो कितना बनेगा, ये 6 इधर आएगा तो माइनस का 6, तो माइनस 6 माइनस 6 कितना बनेगा 4, 10 बचेगा 10n, और बच्चों ये माइनस का 28 था ही। और जो बच्चों कॉमन लग रहा है उसमें कॉमन निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकाल लिया मैंने, n स्क्वायर बच्चों माइनस का 5n माइनस का 40। देखो बच्चों मैं ये चाहता हूँ कि आपको ना सबसे सिंपल तरीका आए और सबसे इजी मेथड आया आपको, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ले रहा हूँ बीच बीच में, जो भी लग रहा है कि मतलब ऐसे नहीं करेंगे वैसे करेंगे, इसलिए आपको ऐसा सोचना पड़ेगा, ठीक है थोड़ा। तो ये मेरे पास माइनस 28 था, na प्लस का 4n था, तो मैंने क्या किया इससे ऐसे a की वैल्यू निकाली। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू इसलिए निकाली मैंने क्योंकि a की वैल्यू इसमें निकालना आसान था, क्योंकि 6 माइनस का 2n करना था। तो ये करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। अब इसको सोल्व करना बच्चों, वही तरीका सोल्व करने का तरीका, अभी मैं इसको हटाता हूँ, कोई जरूरत नहीं इनकी, तो हमारे पास an चाहिए था, ठीक है। थोड़ा बड़ा जा रहा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बच्चों लेंथी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये मेरे पास बच्चों बन गया n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 14। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो ऐसा बन रहा है, तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, मल्टीप्लाई करें, ऐड सॉरी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 14 आए बच्चों, और इसको माइनस ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो 14 आए। तो बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ से 6 मैंने बताया नेगेटिव नंबर तो उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर माइनस 5 था, 5 का एक बढ़ा के लिखो, 6 7 8 9 से लिख लिया, सामने काउंट चला 1 2 3 एंड 4। देखो ये देखो बच्चों 7 और 2 बन रहा होगा, ध्यान रखना बच्चों जब नेगेटिव नंबर है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5 के बाद कितना था 6 7 8 9 10 से लिख लो, फिर सामने काउंट चला दो 1 2 3 4। तो जो 7 और 2 को चेक किया मैंने, तो जब 7 और 2 को जब ऐड करेंगे, एक 7 को माइनस लिया 2 को प्लस लिया तो माइनस का 5 बचा, ठीक है। 7 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 14 भी आ रहा है। तो हमारे पास 7 और 2 इसके फैक्टर बन गए बच्चों, 7 और 2 इसके फैक्टर बन गए, तो हमारे पास से बन जाएगा n स्क्वायर माइनस का 7n और प्लस का 2n माइनस का 14 बच्चों। तो ये मेरे पास दो दो के फैक्टर बनाए बच्चों, n कॉमन ले लीजिए, n माइनस का 7 आ गया बच्चों, प्लस का 2 कॉमन ले लिए बच्चों, n माइनस का 7 आ गया बच्चों। वही दो कंडीशन बन गई, एक तो n माइनस का 7 में जब बाहर लूंगा तो अंदर बच जाएगा n प्लस का 2 बच्चों, एक प्लस की वैल्यू आ रही है एक माइनस की वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास एक तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 7 और एक n की वैल्यू आ रही है माइनस का 2, तो एक तो हमारे पास हट जाएगा बच्चों यहाँ से, तो हमारे पास ये हटगा, तो दूसरे वाले जो वैल्यू देते हैं n की वैल्यू 7, तो ये हमारे पास n की वैल्यू 7 आंसर में दे रखा है, तो ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे n का आंसर कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 7। एक पूछा था बच्चों a, तो a निकालने के लिए मैंने n की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, या इससे पहले वाला कौन सा क्वेश्चन था वो भूल गए हम, 6 माइनस का 2n। तो एक हमारे पास इक्वेशन थी ना इससे पहले वाली 6 माइनस का 2n इज इक्वल टू a, तो उसमें n की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, तो 6 माइनस का 2 इंटू 7 कर दिया बच्चों मैंने, तो a मेरे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों
6 माइनस का 14 करेंगे, 6 हटा दो तो बच्चों कितना बचा माइनस का 8। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों माइनस का 8। देखो बच्चों क्वेश्चन था सिंपल सा, थोड़ा लेंथी लंबा जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा था मेरे पास, जो एक तो ए एन दे रखा था, तो जो मेरे पास दे रखा था वो थर्ड दे रखा था ना, जो भी दे रखा था तो हमसे उससे निकाला था, क्या निकाला था 6 माइनस का 2n करके निकाला था। दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा था एस एन दे रखा था मेरे पास माइनस का 14, तो माइनस 14 से मैंने n/2 ए प्लस का एल ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, माइनस का 28 एन ए प्लस का ये। तो फिर मैंने चेक किया बच्चों यहाँ से ए निकालना इजी है, एन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट बन रहा था। पहले एन से निकालना सोचा था, एन से थोड़ा डिफिकल्ट बन रहा था, कठिन बन रहा था। तो फिर मैंने फर्स्ट से भी ए निकाला और सेकंड से भी ए निकाला, दोनों को एक को बराबर कर दिया। जब एक को बराबर करेंगे सोल्व करने पे मेरे पास एक इक्वेशन आई, इक्वेशन सोल्व करने तो फैक्टर बनाया, फैक्टर बनाने बच्चों एन की वैल्यू प्लस का 7 आया और एक माइनस का 2 माइनस 2 तो होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है, तो हटा दिया मैंने, एन की वैल्यू होगी 7। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में 6 माइनस का 2n बराबर ए था मेरे पास, ये फ्रॉम फर्स्ट था, ये फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट में मैंने n की वैल्यू 7 पुट कर दिया, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास -8। इसके बाद बच्चों 9th क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन देखते क्या बोलना चाह रहे हैं, ये हटाते हैं। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, करना ये लास्ट क्वेश्चन मेरे को तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो लास्ट का जो 9th क्वेश्चन है उसमें क्या बोलना चाह रहे हैं एक बार वो देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ लेते हैं, वो फिर उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन में जो दे रखा मेरे पास, पूछा क्या इसमें, पूछा डी पूछ रहा, सिंपल एक चीज पूछा ना डी, ये थोड़ा इजी हो जाएगा इसमें देख लो, लेकिन कंडीशन 2 दे रखी, 2 को अप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब ये दे रखा है, इसका कहने का मतलब इसमें ये है। तो हमारे पास देख लेते हैं पर कैसे करना है इसको क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले दे रखा मेरे पास ए की वैल्यू दे रखी 3, एन की वैल्यू दे रखी 8, ये दे रखा है, और ये एस 198 और डी की वैल्यू पूछी। तो हमारे पास क्या दे रखा बच्चों, एस एन इज क्वेश्चन मेरे पास होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या मेरे पास ए एन दे रखा है, नहीं एन दे नहीं रखा, तो एन दे रखा है 8। तो यहाँ पे एस एन दे रखा मेरे पास, एस एन का मतलब एस दे रखा है, तो एस की वैल्यू पुट कर दीजिए 192 बच्चों, और एन तो पता ही नहीं है ना, एन दे रखा ना 8, तो 8/2 कर दिया मैंने यहाँ पे, और 2a ए भी दे रखा, 2 इंटू ए की वैल्यू दे रखी बच्चों मेरे पास 3, और n माइनस का 1, एन तो 8 दे ही रखा मेरे पास है ना, 8 माइनस का 1 बच्चों डी फाइंड करना ना, हाँ डी फाइंड करना है डी, ठीक है। तो इजी है बच्चों, वैसे कर लोगे आप। ये 4 आ गया बच्चों, तो ये 192 इज इक्वल टू 4 बन गया, 3 इंटू 2 6 बन गया बच्चों, ये 7 इंटू डी बन जाएगा। अब देखो बच्चों जब ये 490 ये कॉमन है तो डिवाइड कर दूंगा मैं इसको, तो जो 192 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास बन जाएगा 6 प्लस का 7 डी बन जाएगा बच्चों। तो इसे 4 से कैंसिल कर लिया, अगर नहीं आता 4 से कर लीजिए, 2 से कर लीजिए, तो मैंने 4 से करके देख लेते हैं, और अगर ये आ रहा बच्चों, ठीक है ना। 4 देखो 4 4 जा 16 बन रहा है, 3 बचेगा 32, तो 4 9 जा 32 गलत कर दिया क्या मैंने, फिर देख लेते एक बार। 192 डिवाइड बाई, सिंपल कर लो 2 से कैंसिल कर लो, तो इसको दिखाना हमको करना है क्वेश्चन को। तो 4 था बच्चों, 2 से कैंसिल किया तो ये बच्चों 9 बनेगा, 18 1 तो 6 बन गया, फिर 2 से कैंसिल कर दो तो ये बनेगा 4 और 8, 48 सही आ रहा था ना हमारे पास, 49 क्या था पहले ना, 48 आ रहा है, तो 48 मेरे पास हो जाएगा बच्चों। ये 6 प्लस का 7 डी था, अब मैं 6 को जब इधर लेके आऊंगा तो कितना बनेगा 42 बनेगा, तो 6 48 माइनस 6 किया बच्चों मैंने, और ये 7 डी बचेगा। अब 6 जब माइनस करेंगे तो 42 बनेगा, तो 42 इज इक्वल टू बच्चों 7 डी बन जाएगा मेरे पास। जब डी इज इक्वल टू करेंगे तो बच्चों कितना बनेगा 42 डिवाइड बाई 7, 7 6 वाले तो 6 आ रहा है ना, तो मेरे पास डी कितना आ गया बच्चों, डी आ गया 6 आंसर। हमारे पास इस क्वेश्चन में डी ही पूछा था सिंपल, तो हमारे पास डी हो जाएगा बच्चों 6 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट 10th क्वेश्चन है थर्ड का, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन दे रखा है थर्ड के अंदर, डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। जो कंडीशन दे रखी है ना बच्चों उसको अप्लाई करना होता है, ठीक है। अगर वो कंडीशन हम अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल 0 हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो बच्चों हमारे पास दे रखा है एल दे रखा है, एल का मतलब होता है हमारे पास लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म दे रखी है हमारे पास, एस दे रखा है, तो बस अब हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा जी। अब देखिए तो लास्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, दे रखा बच्चों एल की वैल्यू 28, एस की वैल्यू 144, तो एन दे रखा 9। तो बच्चों हम जानते हैं एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने। क्यों एल वाला क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एल मेरे पास दे रखा है, एल का मतलब लास्ट टर्म दे रखी है, तो एन की वैल्यू भी 9 दे रखी है, और एस एन भी दे रखा 41 44,